कि मेरे सेवा अवकाश को 12 साल पूर्ण हो गए हैं और कहीं पर भी मेरा अध्यापन आजकल नहीं हो पाता। जब कहीं प्रशिक्षण का दौर रहता है तभी पाठ्यपुस्तक देखने का मौका मिलता है, परंतु विचार प्रक्रिया में कुछ बातें ऐसी बैठ गई है कि थोड़ा सा सरसरी नज़र से देखने पर सारी बातें स्मरण हो आती है। चाहे आपकी 10वीं की पाठ्यपुस्तक हो, उन सभी पुस्तक को हमने ही निर्माण की है, परंतु बार बार आवृत्ति किसी भी बात के लिए जब हम क्लास में जाते हैं अध्यापन करने के लिए, तो यह जरूरी नहीं कि बिना पाठ्य पुस्तक के आप जाए, यह जरूरी नहीं कि कोई तैयारी न करके डिंग मारे या अपने मुंह में या मिट्टू हो जाना कोई शोभा नहीं देता, यह प्रशस्त नहीं है। तो पूरी तैयारी होनी चाहिए आप लोगों की और इस तरह प्रस्तुत होना जरूरी होता है। इसका समाधान संतोष जो है हमें भी होता है और सामने बैठे हुए छात्रों को भी। तो यहाँ पर व्याकरण घटक में 11 उपघटक है। क्रम से कोई बता सकता है तो बताए। आपकी 10वीं की तैयारी अभी मतलब 3 महीने तो पूर्ण होने को है, तो कौन सा क्रम है व्याकरण के घटकों का? शुरू में है विकारी शब्द, पुनः अविकारी शब्द, है ना? तो इस तरह बोलो। तो यहाँ पर जो विकारी शब्द है, इन विकारी शब्दों के बारे में हमारे मन में कभी कभी ऐसी दुविधा होती है, कौन सा घटक इसमें, मतलब 3 जो विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों में से एक विकारी शब्द पहचानने के लिए कहना है और उसके लिए 1 अंक निर्धारित है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। समझो कि आपने एक वाक्य दिया, मैं अभी से यहाँ बताता हूँ। एक वाक्य हमने दिया कि राम ने बड़ा अच्छा काम किया, राम ने बहुत अच्छा काम किया, और समझो कि अनजाने में यानी दूसरा ऐसा वाक्य आपने दिया कि इसमें से अधोरेखांकित या विकारी शब्द है, उसे पहचानने के लिए आप कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य ऐसा है कि वह बहुत थक चुका है, तो अधोरेखित शब्द है बहुत, तो इसका शब्द भेद आप क्या लिखेंगे? विकारी है ना, मतलब विकारी शब्दों में आपने ऐसा वाक्य दिया है समझिए, और अधोरेखित शब्द है विका बहुत, तो बहुत शब्द का भेद बताने के बारे में मैंने आपसे पूछा है। और उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत है ना यहाँ पर भी, बताइए मुझे यहाँ बहुत, तो आप क्या कहेंगे? बहुत बताना चाहूँगा कि मेरे हाथ में अभी एक महत्वपूर्ण काम मैंने लिया है। मैंने बाल भारती से एसएससी बोर्ड से संपर्क करते हुए निर्णय किया है कि एक नमूना उत्तर पत्र और 14 कृति पत्रिकाएं, मतलब इस प्रकार का नमूना उत्तर पत्र सहित कृति पत्रिका संच छापने का इरादा है चंद दिनों में, महीनों में नहीं,
चंद दिनों में अगर हम चाहेंगे तो 15 दिनों में यह संच मार्केट में आ जाएगा, हमारा अपने महामंडल का, कि जिसमें आप में से कुछ एक दो लोगों का योगदान दर्शाया जाएगा। तो इस प्रकार के जो हाथ में लिया हुआ मैंने काम है उसके कुछ पृष्ठ मैं यानी पन्ने में लाया हूँ। पहली ही कृति पत्रिका है, 14 कृति पत्रिकाएं बनाई गई है और 2020 की जो कृति पत्रिका है एसएससी बोर्ड की, उस पर आधारित नमूना उत्तर पत्र तैयार किया गया है। आरंभ में जो अंकदान योजना है, किस प्रश्न के लिए कितने अंक वगैरह, और उसके बारे में किन बातों के प्रति हमें सावधान रहना है, ये सब कुछ। उसी तरह जो मौखिक परीक्षा है उसमें स्वाध्याय को लेकर प्रत्यक्ष जो अभिव्यक्ति कौशल वगैरह इसका जो हम इसे जो आजमाएंगे उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो बोर्ड की ओर से हमें निर्धारित करके बताई गई है, सूचनाएं दी गई है, तो सारी बातें विस्तार से हम अपने इस संच में दे रहे हैं। अब बढ़ते कागज के दाम को देखते हुए 120 से इसका मूल्य कम नहीं रहेगा, और जो कागज रहेगा वो इसी प्रकार का सफ़ेद और 58 ग्रामेज 70 ग्रामेज है 58। तो इस प्रकार यह संच जब हाथ में आएगा आप लोगों के भी, तो आपको मार्गदर्शन करने में सुविधा हो सकती है। हमारा आंकड़ा छापने का फाइनल हो गया है, 5000 प्रतियां हम छाप रहे हैं, और इस तरह जो 120 के आसपास का मूल्य रहेगा उस पर 20% सहूलियत देने का इरादा है। मतलब यहाँ कमाना नहीं है, केवल हमारे अपने जो अध्यापक विद्यार्थी है उनकी सुविधा के लिए ये कृति पत्रिका संच बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप लोगों से हम चर्चा न करें और स्वयं खुद ब खुद निर्णय करें तो शायद बहुत आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिछली बार हमने कृति पुस्तिका संच छापे 15-20 हज़ार की संख्या में, और अचानक आसमान गिर गया हम पर, गाज गिरी। क्या हुआ? कोरोना आया, और कोरोना में लगभग 1-2 साल हमारे बेकार में गए, और ऐसी स्थिति में 2-3 हज़ार के 4 हज़ार के आसपास कृति पुस्तिकाएं भवन में ही ऐसे ही रह गए।